आज के मनन के लिए मेरे साथ खोलिए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय और इसके पहले पहले दो वचन पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय, इसके पहले दो वचन, एक और दो वचन मैं पढ़ देता हूँ हिंदी में। सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वो काट डालता है, और जो फलती है उसे वो छांटता है ताकि और फले। इस भाग को हम अच्छे से जानते हैं। इस भाग के ऊपर आप कई बार संदेश सुन चुके होंगे, परंतु आज मेरा जो मकसद है इस भाग को लेने का, वो है कि परमेश्वर का कठोर प्यार कैसा होता है। परमेश्वर का टफ लव, जो हम इंग्लिश में शब्द कहते हैं टफ लव, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। परमेश्वर ने अपने महान कृपा में हम लोगों को बचाया, और हमें बचाने के बाद हम यहाँ पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह सच्ची दाखलता है, उसके अंदर हमको जोड़ा गया है। और हमको जोड़ने के बाद हमको अब प्रभु छांटता है और काटता है। यहाँ पे इस बात को हम समझते हैं कि छांटना और काटने का मतलब क्या है। अगर किसी ने दाख की बारी को देखा है और ग्रेप्स की कैसे फार्मिंग करते हैं, अगर आपने देखा है तो ये देखा होगा आपने कि या अगर ना देखा हो तो आप YouTube में देख सकते हैं। कहीं पे YouTube में सर्च करके आपको मिल जाएगा कि कैसे होता है। बट बहुत इंटरेस्टिंग होती है दाख की बारी की फार्मिंग। उसमें क्या करते हैं, वो जो भी भाग सूख जाता है, जो भी डालियों का आखिरी कोना पार्ट जो सूख जाता है उसको काटा जाता है। पूरी डाली नहीं काटते वो। पूरी डाली काटने से तो बहुत नुकसान हो जाएगा। तो वो लोग डाली का जो भाग सूख जाता है उसको काट देते हैं, और जहां फल आना शुरू होता है उसको थोड़ा एग्रीवेट करते हैं, उसको थोड़ा हिलाते हैं, उसको थोड़ा काटते हैं और छांटते हैं उसको, ताकि वो तंग होकर और फल लाए। क्योंकि दाख की बारी दाख जो पौधा है, उसकी एक खासियत है, जिस डाली से फल आने लग जाता है ना, उस डाली को पोषण कम मिलने लगता है, तो उसको छांटते रहना होता है। मतलब उस पेड़ को हल्का दर्द देना होता है ताकि वहां और पोषण पहुंच के फल को और उत्पन्न करे। तो प्रभु यीशु मसीह एक सरल साधारण जो दिखने वाली चीज है, क्योंकि इज़राइल में दाख की बारी की खेती बहुत होती थी, तो उन्हीं के उदाहरण को इस्तेमाल करते हुए प्रभु यीशु मसीह उनसे बात करते हैं कि सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है, और जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वो काट डालता है, और जो फलती है उसे वो छांटता है ताकि और फले। आप में से घर में कई लोग गार्डनिंग करते होंगे, तो गार्डनिंग में जो सूखा भाग है वो काट देते हैं। जहाँ फल आ रहा होता है उसको थोड़ा एलिवेट करके रखते हैं और खाद डालते हैं, अलग अलग चीज़ करते हैं। बट दाख की बारी की खेती बहुत यूनिक तरह की होती है। इसको अगर आप कभी देख पाए तो बड़ा अच्छा होगा और बहुत समझने में आएगा इसमें। तो इन दोनों कामों में, काटने और छांटने में, किसान की मकसद को देखते हैं। किसान चाहता है कि ये पेड़, दाख का पेड़, ये जो डाली है, इसमें से फल आए, इसमें से फल आए। प्रभु यीशु मसीह दाखलता है, वो पेड़ है, हम डालियां हैं। प्रभु यीशु मसीह से हमें पोषण मिलता है और हमें आगे फल लाने के लिए प्रभु सहायता करता है। तो हमें ये याद रखना है कि परमेश्वर कई बार हमारे जीवन में कुछ ऐसे ऐसे कामों को करता है जो काटने और छांटने की तरह लगता है, जिससे हमें दुख होता है, दर्द होता है, पीड़ा होती है। तो आज हम पुराने नियम के प्राचीन इतिहास से 3 घटनाओं को देखेंगे, जिसमें हम परमेश्वर के कठोर प्रेम को देखते हैं। कठोर प्रेम मतलब प्रेम है परंतु कठोरता भी है। जैसे हम अपने बच्चों को डांटते हैं, बच्चों को क्यों डांटते हैं, बच्चों को क्यों मारते हैं? क्या उनसे हम नफरत करते हैं? नहीं,
हम बच्चों को मारते हुए भी यही कहते हैं कि बेटा क्योंकि मैं तुझसे प्यार करता हूं इसलिए मैं तुझे मारता हूं। बच्चा आके बोलता है पापा क्यों आप इतना मारते हो, मम्मी आप क्यों इतना मारते हो, बेटा क्योंकि हम आपसे प्यार करते हैं, हम नहीं चाहते कि आप बिगड़ जाओ। इंसान होते हुए हम अगर अपने बच्चों के बारे में इतना अच्छा सोचते हैं और इतना उनका भला हम चाहते हैं, तो स्वर्ग में हमारा जो पिता है वो कितना भला हमारे लिए चाहता होगा, वो कितना आनंद हमारे लिए रखता होगा, कितना प्रेम हमारे लिए रखता होगा। और जब हम भटकते हैं, जब हम पाप में गिरते हैं, जब हम यहाँ वहाँ जाते हैं, तो वो कितना दुखी होता होगा। तो आज हम प्रभु के कठोर प्रेम को देखेंगे, जिसमें कठोरता हमें दिखती है परंतु कठोरता के पीछे के प्रेम को हमें समझने के प्रभु सहायता करे। सबसे पहले आते हैं उत्पत्ति 3 अध्याय। प्राचीन इतिहास में से हम 3 उदाहरणों को देखेंगे। प्राचीन इतिहास मतलब उत्पत्ति 1 से लेके 11 अध्याय तक को हम प्राचीन इतिहास कहते हैं बाइबल में। तो उसके तीसरे अध्याय में आएंगे, उत्पत्ति 3 के 22 और 23 और 24। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है, इसलिए अब ऐसा ना हो कि वो हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ के खा ले और सदा जीवित रहे। इसलिए यहोवा परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका में से निकाल दिया कि वो उस भूमि पर खेती करे जिसमें से वो बनाया गया था। इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामय तलवार को भी नियुक्त कर दिया। तो यहाँ पे इस भाग को पढ़ने के बाद साधारण तरीके से पढ़ने में अगर हमको लगता है तो लगता है कि परमेश्वर स्वार्थी है या मतलबी है। परमेश्वर के जो शब्द यहाँ पे हमको पढ़ के ऐसा लगता है कि अरे परमेश्वर मनुष्य डर रहा है कि मनुष्य को बना दिया, मनुष्य भले बुरे को जान चुका है, अब अगर हमेशा के जीवन के वृक्ष का फल खा लेगा तो हमेशा के लिए जी भी लेगा। तो ये डरता हुआ परमेश्वर हमको दिखता है या स्वार्थी परमेश्वर, मतलबी परमेश्वर दिखता है एक साधारण दृष्टिकोण से अगर हम देखें। परंतु यहाँ हमको थोड़ा गहराई में जाके समझने की जरूरत है। हल्का सा अगर हम गहराई में जाते हैं तो हम ये समझते हैं कि यहाँ घटना क्या हुई थी। मनुष्य पाप करके परमेश्वर के साथ अपनी संगति को हमेशा के लिए खो चुका है। अब परमेश्वर और मनुष्य के बीच का जो रिश्ता है वो मर चुका है। परमेश्वर ने कहा जिस दिन तुम इस वृक्ष के फल को खाओगे उस दिन तुम निश्चित मर जाओगे। मतलब जो रिश्ता मेरा तुम्हारे साथ है, जो मैं तुम्हारे सामने आंखों के सामने में आ पाता हूँ, एक दूसरे को हम देख पाते हैं और बातचीत कर पाते हैं, संगति कर पाते हैं, वो रिश्ता खत्म हो जाएगा। और वो वाकई हुआ। जिस दिन आदम और हवा ने पाप किया उसी दिन से वो रिश्ता हमारा टूट गया, रिश्ता मर चुका है। जो आजकल हम सुनते हैं ना, हमारा रिश्ता मर गया है करके, तो मेरे लिए मर गया ये मर के, वैसा ही यहाँ पे हुआ। हम परमेश्वर के लिए मर चुके थे, हम मर चुके थे, अपने पापों में हम गिरे हुए थे। ऐसी अवस्था में हम एक अलगाव के जीवन में आ गए थे, परमेश्वर से अलग का जीवन। ऐसे में अगर आदम उस जीवन के वृक्ष के फल को खा लेता और कभी नहीं मरता, तो परमेश्वर के साथ अनंत काल के लिए ही अलगाव हो जाता। समझ रहे? आज हमारे पास इतनी सारी दुख है, तकलीफ है, पीड़ा है, शारीरिक दर्द है, मानसिक तनाव है और अलग अलग पीड़ाएं हमारे शरीर पे हैं। सोचिए कि हम कभी मरते ही नहीं, ये सारी दुख दर्द पीड़ा हमेशा हमारे साथ रहती, सारा तकलीफ हमेशा हमारे साथ रहता। और जो आशा है हमारी कि हमारे परमेश्वर के पास जाएंगे जहां ना दुख है, ना पीड़ा है, ना क्लेश, उस जगह को हम कभी पहुंच ही ना पाते। कितनी दर्दनाक परिस्थिति वो होती। परमेश्वर ने यहाँ मनुष्य को उस दर्दनाक भविष्य से बचाया, उस दर्दनाक परिस्थिति से बचाया कि मनुष्य कई बार कुछ चीजें चाहता है। हम भी अपने जीवन में कई चीजों को चाहते हैं, परंतु वो परमेश्वर की योजना में नहीं होता है। हाँ, प्रकाशित वाक्य में अगर हम 2-3 अध्याय में आते हैं तो वहां प्रभु कहता है कि मैं उनको जीवन के वृक्ष में से खाने का अवसर दूंगा, खाने को दूंगा। मतलब परमेश्वर देना चाहता है अपने समय में, हमारे समय के अनुसार नहीं, हमारे अनुसार नहीं, परंतु अपने अनुसार वो देना चाहता है।
अगर आप प्रकाशित वाक्य जो 7 पत्रियां लिखी हैं प्रकाशित वाक्य में, दूसरे अध्याय और तीसरे अध्याय में, वहां पे आप पढ़ सकते हैं जितने लोग अंत तक टिके रहेंगे, अंत तक बने रहेंगे, उनको जीवन के वृक्ष से फल खाने दूंगा मैं, जीवन के वृक्ष के फल को खाने को दूंगा। तो परमेश्वर ने सब चीजों को हमारे लिए रखा है, परंतु कई बार हम अपनी इच्छाओं के अनुसार भटकने लगते हैं और परमेश्वर वहां पे हमको काटता है, वहां पे हमें छांटता है। कोई ऐसी दिशा में हम जाने वाले होते हैं जो हमें हमेशा के लिए प्रभु से दूर ले जा सकता है। हमें भटकने से प्रभु बचा के वापस लाता है। हमें दर्द होता है कि भैया प्रभु हम कितना मेहनत कर रहे थे, प्रभु हमने कितनी दुआ करी इस चीज के लिए, क्यों नहीं होने दिया आपने। प्रभु कहता है बेटा अगर तू ये करता तो मुझसे दूर चला जाता, और मैंने तेरे को अपने पुत्र के लहू को दे के बचाया है, अपने इकलौते पुत्र को दे के हम सबको उसने खरीद लिया। पौलुस क्या कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुद के नहीं हो, कि तुम अपने नहीं हो, परंतु लहू ले देकर मोल लिए गए हो। अब हम हमारे खुद के नहीं, अब हम उसके हैं, परमेश्वर के संतान हैं हम, उसके एकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा खरीदे गए लोग हैं। आसानी से कैसे छोड़ देगा हमको वो, कैसे भटकने देगा वो रोकेगा, काटेगा, छांटेगा, ताकि हम वापस सही मार्ग में आए, कि हम हमेशा के लिए प्रभु से खो ना जाए। हाँ दर्द होगा, तकलीफ होगी, परंतु इसके पीछे परमेश्वर के कठोर प्रेम है, परमेश्वर का कठोर प्रेम है। उस कठोर प्रेम को अवसर दें, उस कठोर प्रेम को हम तुच्छ ना जाने, या उससे हम मुकर ना जाएं, या हम उसको उससे घिन ना करें कि क्यों ऐसा प्रेम मुझसे होता है। परंतु प्रभु प्रेम करता है, वो हमें वापस लेके आता है जब हम भटकने वाले होते हैं। दूसरे उदाहरण की ओर जाएंगे। 6वें अध्याय में हम जल प्रलय के बारे में पढ़ते हैं। 6वें अध्याय में हम देखते हैं 5 और 6 और 7 पद और 8 तक पढ़ेंगे। यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा ही होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया, और वो मन में अति खेदित हुआ। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा, क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूँ। परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। यहाँ पे हम एक ऐसी अवस्था को देखते हैं जहां मनुष्य के मन में जो कुछ उत्पन्न होता है वो बुरा ही उत्पन्न हो रहा है, पाप उत्पन्न हो रहा है, और प्रभु यहाँ पे पछता रहा है। अब यहाँ मेरा आपसे एक सवाल है, क्या परमेश्वर पछता सकता है? क्या परमेश्वर जो धर्मी है, पवित्र है, दयालु है, प्रेमी है, जो सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी है, सर्वस्त्र है, क्या वो पछता सकता है? नहीं पछता सकता। पर यहां ऐसा क्यों लिखा है कि वो पछताया मनुष्य को बनाकर? परमेश्वर इसलिए पछताया क्योंकि परमेश्वर मनुष्य की दशा से पछताया। पहले समूएल में जब सौल राजा बिगड़ गया था तो परमेश्वर को वचन सामुएल के पास क्या आया, सौल को राजा बनाकर मैं पछताता हूं क्योंकि वो किस मार्ग में चला गया है। सौल को राजा बना के परमेश्वर पछताया नहीं, सौल की परिस्थिति के कारण परमेश्वर पछताया। सौल के लिए परमेश्वर की एक योजना थी, उस योजना को उसने तिरस्कार करके वो अपने मार्ग में चलने लग गया, परमेश्वर इसलिए पछताया। मनुष्यों को बनाने के पीछे भी परमेश्वर की एक योजना थी। क्या योजना थी? कि हम उसके साथ संगति करें, और उस संगति में हमारे मन से उसके लिए स्तुति उत्पन्न हो, आराधना उत्पन्न हो, और हम उसकी आराधना हमेशा करते रहें। ये परमेश्वर की योजना थी। परंतु यहाँ परिस्थिति ये है, मनुष्य के मन में जो कुछ उत्पन्न होता है वो पाप उत्पन्न होता है, इसलिए परमेश्वर ने बोला इन सबको मैं मिटा दूंगा। परंतु परमेश्वर धर्मी है, सबको नहीं मिटाया, जो धर्मी है उसको बचाया। और यहां लिखा है 8वें वचन में सिर्फ नूह के ऊपर अनुग्रह की दृष्टि हुई। यह भी नहीं लिखा कि नूह की बीवी, बच्चे और बहुओं के बारे में कुछ नहीं लिखा, सिर्फ नूह के ऊपर अनुग्रह की दृष्टि हुई। एक व्यक्ति के धार्मिकता की वजह से वो और उसका घराना बचाया गया। हम नहीं पढ़ते बाइबल में कि नूह की बीवी भी धर्मी थी या नहीं, या उसके बच्चे धर्मी थे या नहीं, या उसकी बहुएं धर्मी थी या नहीं, परंतु नूह के बारे में हम देखते हैं
नूह के ऊपर परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि पड़ी। परमेश्वर धर्मी है। कई बार हमारे जीवन में हम ऐसे अनाज्ञाकारिता का जीवन जीते हैं। हम जो कुछ करते हैं परमेश्वर के विपरीत करने की कोशिश करते हैं, या परमेश्वर के वचन को जानकर भी अनसुना छोड़कर हम अपने मन के अनुसार करते हैं। जो आज परिस्थिति है कलीसियाओं में, आप देख सकते हैं। सिर्फ बच्चों की बात नहीं है, बड़ों की प्रॉब्लम है। बड़े बच्चे, हर कोई, सब बाइबल जानते हैं, जानबूझकर हम अनाज्ञाकारिता का जीवन जीते हैं। क्यों? क्योंकि मन से बुरा उत्पन्न होता है और परमेश्वर वहां पे हमें रोकता है, काटता है, छांटता है। यहाँ पे जल प्रलय भेजने के पीछे परमेश्वर का कठोर प्रेम हम देखते हैं। वैसे ही जब हम अनाज्ञाकारिता करते हैं, प्रभु हमारे जीवन में कुछ ऐसी ऐसी चीजों को करता है जिसके वजह से हमें धक्का लगता है, जोर का धक्का लगता है, और परमेश्वर उस झटके से हमें समझाता है कि भैया क्या गलती हम कर रहे हैं, और हमें वापस अपने साथ जोड़ता है। प्रियो, अगर हम अनाज्ञाकारिता का जीवन जी रहे हैं तो प्रभु हमारी सहायता करे कि हम वापस प्रभु के पास जुड़ जाए, नहीं तो धक्का तो लगेगा। और परमेश्वर के हाथ में आना सरल बात नहीं है। परमेश्वर अपना काम करेगा ही करेगा। परमेश्वर के उस कठोर प्रेम को अनुभव करने से पहले ही हम प्रभु के पास वापस लौट जाएं। प्रभु हमारी सहायता करे। तीसरे उदाहरण की ओर जाते हैं 11वें अध्याय में, जहां पे हम बाबेल की मीनार के बारे में पढ़ते हैं। बाबेल की मीनार जब बनाई उन्होंने, तो हम देखते हैं वहां पे कि उन्होंने कहा कि आओ हम ईंट बनाएंगे और पत्थर की जगह ईंट रखेंगे और चूने के स्थान पर मिट्टी के गारे लगाएंगे। और परमेश्वर ने चाहे, उन्होंने देखा 11वें अध्याय में कि इन सबकी एक ही भाषा है, इनकी भाषाओं, अब ये कुछ भी करना चाहे कर पाएंगे, इसलिए इनकी भाषाओं में फूट उत्पन्न करते हैं ताकि ये लोग काम बनाना छोड़ दें। अब यहाँ पर भी हम साधारण तरीके से देखें, यहाँ पर भी परमेश्वर का स्वार्थ दिखता है कि परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया। आज हमें ये सब भाषाओं की अलग अलग जरूरत नहीं होती, हम सब एक ही भाषा में बात कर रहे होते। ना कोई मराठी में बात करता, ना कोई हिंदी में बात करता, ना कोई उर्दू में बात करता, ना कोई तमिल में बात करता। हर कोई एक दूसरों को समझ पाता, अनुवाद की जरूरत ही नहीं होती। कितना अच्छा वो समय होता। परंतु यहाँ पे ये करने की जरूरत पड़ी। अब यहाँ समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों ऐसा हुआ। मनुष्य ने ये कहा कि हम ईंट के, पत्थर की जगह ईंट बनाएंगे और चूने की जगह मिट्टी के गारे बनाएंगे। यहाँ पे वो लोग बलवा कर रहे थे। उन्होंने बोला हम सब एक ही जगह रहेंगे क्योंकि जल प्रलय फिर आ सकता है। मिट्टी के गारे जो है वो एक वाटर प्रूफ एलिमेंट है। जैसे हम निर्गमन की पुस्तक में देखते हैं कि मूसा की माँ ने उसको कटोरी में रखा और अंदर और बाहर से मिट्टी के गारे से उस कटोरी को लेपा ताकि पानी अंदर ना आए। यहाँ पर वही चीज उन्होंने लगाई ताकि पानी अगर आए, जल प्रलय आए तो आने दो, हम तैयार रहेंगे उसके लिए। यहाँ पे हम बलवे के जीवन को देखते हैं। पहले भटकने वाला जीवन जहां से प्रभु हमें बचाता है, दूसरा अनाज्ञाकारिता का जीवन जिससे प्रभु हमें वापस लाता है। यहाँ बलवे का जीवन है। यहाँ इंसान बलवा कर रहा है, कोई नहीं, इस बार आए तो हम तैयार हैं, इस बार अगर जल प्रलय आए तो हम तैयार रहेंगे। हम कई बार ऐसी चीजें करते हैं। बाइबल को अच्छे से जानते हैं, हम लोग अच्छे से बाइबल को पढ़ते हैं, सब करते हैं, परंतु कई बार हमारे अंदर का पाप स्वभाव हमारे परमेश्वर के वचन को तोड़ मरोड़ कर हम अपने हिसाब से बना लेते हैं। तोड़ मरोड़ कर हम अपने मन के अनुसार इसको बना लेते हैं। हमारी सहूलियत के लिए इसको तोड़ते हैं, हमारी सहूलियत के लिए इसको हम अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ के इस्तेमाल करते हैं। ऐसा नहीं चलेगा। परमेश्वर का वचन परमेश्वर के वचन के अनुसार ही होना है। उसके बताए गए वचन से अगर कोई एक बिंदी भी हटाए तो परमेश्वर उसका नाम जीवन की पुस्तक से हटा देगा करके हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं। और अगर कुछ जोड़े तो परमेश्वर उसके ऊपर सारे उपद्रव को डाल देगा, जोड़ देगा उसके जीवन में। परमेश्वर के वचन को पवित्र हमें रखना है, मतलब इसके अंदर ना कुछ जोड़े ना कुछ निकाले। परंतु हम मनुष्य क्योंकि जानते हैं, जानकारी हमारे पास ज्यादा है, कई बार हम बलवे के जीवन में आ जाते हैं और परमेश्वर देखता है और बोलता भैया यहाँ तो कुछ गड़बड़ करनी पड़ेगी, यहाँ कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिसके वजह से ये वापस मेरे पास आए।
अब यहाँ पे सोचिए, अगर आप यहाँ पे ये लोग जो गुम्मट बना के रह रहे थे, क्या होता? अभी महाराष्ट्र में आप सब रहते हैं, महाराष्ट्र में मुंबई नगर है। अगर सोचिए भारत की सारी जनसंख्या को मुंबई में ला के रख दिया जाए तो क्या होगा, या पुणे में रख दिया जाए तो क्या होगा, या पूरे महाराष्ट्र में ही सारे भारत के लोगों को ला के रख दिया, क्या होगा? सब चीज महंगी हो जाएगी, हर चीज दुर्लभ हो जाएगी, कोई चीज मिलेगी नहीं किसी को, और जो अमीर है वो ही खा पाएगा, जो गरीब है वो मर जाएगा। अर्थव्यवस्था है ये, सिंपल इकोनॉमिक्स है ये। परमेश्वर ये जानता है। परमेश्वर ने क्या बोला था 9वें अध्याय में मनुष्य को, कि फूलो फलो और पृथ्वी में फैल जाओ। इन्होंने क्या बोला, नहीं हम एक जगह रहेंगे, और क्योंकि जल प्रलय फिर आ सकता है तो हम अपने आप को वाटर प्रूफ एक बिल्डिंग के अंदर रखेंगे, आने तो जल प्रलय तो देख लेंगे भैया, हम तैयार रहेंगे। परमेश्वर ने अपना कठोर प्रेम दिखाया। वो अपने बलवे के जीवन में जी रहे थे, परमेश्वर उनके मन में फूट उत्पन्न करी, उनके भाषा में फूट उत्पन्न करी, और उनको जबरदस्ती अलग होना पड़ा, अलग अलग जगहों में जाके रहना पड़ा। परमेश्वर हमारे साथ कई बार ऐसे कठोर कदम उठाता है, कई बार ऐसे चीजें होती है इसकी वजह से हमारा सवाल उठता है प्रभु से, प्रभु क्यों मेरे साथ ऐसा, क्यों, मैंने क्या गलत किया, प्रभु क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है? प्रभु का कठोर प्रेम है। प्रभु कुछ हमारे जीवन के अंदर की बलवेपन को हटाता है। प्रियो, अपने मनों को हम टटोलें और परमेश्वर के कठोर प्रेम को अवसर दे। कई बार ये चीज हमारे अनजाने में हम करते हैं, जानबूझ के भी कई लोग करते हैं, परंतु कई बार ये अनजाने में हो जाता है। हम जानते हैं कि सही क्या है, फिर भी हमारा मन उत्पन्न करता है बुराई को। पौलुस इसी बात को कहता है, मैं चाहता हूं कि अच्छा करूं, परंतु ये पापमय शरीर मुझसे बुरा उत्पन्न करता है। हाय मैं कितना अभागा मनुष्य हूं, मुझे इस पापमय शरीर से कौन बचाएगा? तो ये बातों को पौल बताता है, तो हम इस पापमय शरीर में रहते हैं, तो प्रभु हमारी सहायता करे। परमेश्वर हमें काटता है, छांटता है, ताकि हमारे अंदर से और फल उत्पन्न हो। प्रभु हमारी सहायता करे कि अगर हम भटक रहे हैं, या अगर हम अनाज्ञाकारिता के जीवन में जी रहे हैं, या बलवे के जीवन में जी रहे हैं, प्रभु हमें वापस लाने के लिए जो प्रेम दिखाता है, जो कठोरता दिखाता है, उसके पीछे के प्रेम को हम समझें, और प्रभु के प्रेम को हम अवसर दें, ताकि हमारे जीवन परिवर्तित हो, हमारे जीवन में फल उत्पन्न हो। जो फल आ रहा है उतना काफी नहीं है, बहुत फल चाहिए प्रभु को। प्रभु हमारी सहायता करे।